हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और एनर्जी के अलावा कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी देगा, जैसे CO2 प्लस H2O। ठीक है, एक्सेट्रा। तो बेटा ये जो ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपने खाना खाया है उसका ऑक्सीडेशन होना, और वो क्या देगा, फिर हमें एनर्जी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट देगा। तो अगर बेटा आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था तो उसके अंदर आया था कि जो फूड होता है उसको हम बाहर से लेते हैं, क्योंकि हम क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, इटोट्रोपिक। बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो उसके अंदर जो फूड होता है सबसे पहले उसका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कॉम्प्लेक्स शुगर खाई है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है डाइजेशन के थ्रू ये सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका क्या होता है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये सेल्स के अंदर जाता है। तब इसका क्या होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है इसी को बेटा हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और एनर्जी के साथ साथ H2O, CO2 और मेनली ये दो ही बाई प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको बेटा रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब जो रेस्पिरेशन होता है, इस रेस्पिरेशन में अगर हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो दूसरा टाइप का होता है वो होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है या इन द प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको बोला जाता है क्या, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी जो रेस्पिरेशन हो गया इसके दो टाइप हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है कि बेटा जो ये रेस्पिरेशन होता है ये डिफरेंट कंडीशन के अंदर होता है, कि जैसे हमने बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो या तो लिमिटेड अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो डिफरेंट टाइप की कंडीशन हो जाती है वहां पे। तो बेटा आपने फॉर एग्जांपल ग्लूकोज खाया। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल शुगर होती है, यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद वो डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल शुगर के अंदर बदल गया। इसको क्या नाम दिया आपने, ग्लूकोज नाम दिया। अभी जो ग्लूकोज होती है इसका फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6 होता है। ठीक है, और ये मोनोसैकेराइड्स भी होती है। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज होती है ये इन साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के आउटसाइड, और सेल की जो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो सेल वॉल होती है वो जो एनवेलोप होता है उसके अंदर का जो लिक्विड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। तो यहां पे जो लिक्विड होता है न्यूक्लियस के आउटसाइड के अंदर उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर क्या होता है, इस ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है। इस फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है,
कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाता है, प्लस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है। ठीक है, अभी जो पायरुवेट होता है ये क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये जो ग्लूकोज होता है इसके अंदर 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो क्या बनाता है अभी, पायरुवेट। तो बेटा 2 मॉलिक्यूल से आप पायरुवेट बनाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक के अंदर 3 कार्बन होती है, तो 2 पायरुवेट जो है उसके अंदर 6 कार्बन होगी। तो ग्लूकोज जो होता है उसके ब्रेकडाउन के बाद क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। अभी जो पायरुवेट बना है इस पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको हमने पढ़ना है। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या लिया है, पायरुवेट लिया है। अभी जो पायरुवेट होता है ये ईस्ट के अंदर, इन ईस्ट, इसमें क्या करता है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हो, यहां पे लिख देना ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बना। ठीक है, ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन, ये 6 कार्बन होता है। ठीक है, और प्रोसेस कौन सा था वो, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और इन साइटोप्लाज्म होता है ये। अब हमारे पास जो पायरुवेट था वो ईस्ट के अंदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल बनाएगा, प्लस CO2 बनाएगा, प्लस एनर्जी बनाएगा। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है और ये एक एल्कोहल होती है। ठीक है, तो इसको एल्कोहल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोला जा सकता है। तो फर्मेंटेशन क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ जिसके अंदर ईस्ट के अंदर जो पायरुवेट है वो इथिलीन के अंदर बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और एनर्जी देता है। ठीक है, अब ये तो था इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है वहां पे। नेक्स्ट क्या होता है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये हमारी जो ह्यूमंस की जो मसल्स होती है, ठीक है, ह्यूमंस की जो मसल्स होती है उन मसल्स के अंदर क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है, ये जो क्या होता है, पायरुवेट होता है, ये लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी भी देता है। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, मेनली याद रखना कि मेन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। अब ये जो ह्यूमंस की जो मसल्स होती है ये कंडीशन कैसी है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम है, अमाउंट ऑफ जो बॉडी है उसके अंदर कम है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर जो रेस कर रहा है उस ड्यूरेशन, उसकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो उस ज्यादा एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन होता है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो आपको बॉडी जो होती है वो थोड़ा सा थकान भी मान जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जो वहां पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण जो आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो नहीं बनता, उसकी जगह लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और आपकी जो मसल्स होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड जो है डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो आपकी जो मसल्स है उसके अंदर पेन कोज करता है, जिसको आप फैटिक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड
प्रोडक्शन। ठीक है, तो थर्ड स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है, अगर जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है, CO2 बनेगी, H2O बनेगा, प्लस में एनर्जी देगा ये। ठीक है, और ये किसमें होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, जितने भी ये स्टेप्स हैं, इन सब के अंदर बेटा जो एनर्जी बनती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, बॉडी होती है उसके अंदर। और जो एनर्जी की फॉर्म जो एटीपी है, जब वो टूटता है तो एडीपी देता है, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है और अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये क्या होती है, आप यूज करते हो, डांसिंग कर रहे हो तो भी यूज ये एनर्जी करते हो, आप खाना खा रहे हो तो भी, आपकी जो बॉडी होती है वो कोई भी फंक्शन करती है, उन सब के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। आप किसी को पीट रहे हो तो भी एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एटीपी की फॉर्म में, और एटीपी जो होता है वो टूटता है एडीपी के अंदर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और रिलीज करता है एनर्जी, इसको आप यूज करते हो। तो बेटा इसके अंदर क्या था कि जो रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज सबसे पहले पाइरुवेट के अंदर बदलता है। ठीक है, अब ये जो पाइरुवेट है इसका डिफरेंट स्टेप्स के अंदर क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ईस्ट के अंदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि जब ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन क्या होता है कि जो ये पाइरुवेट है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और आपको लैक्टिक एसिड बना देता है, ये एनर्जी बना देता है और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये जो दो प्रोसेस होते हैं इनके अंदर कम मात्रा में एनर्जी मिलती है, और ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें कि जो ये लैक्टिक एसिड है ये ह्यूमंस के मसल्स के अंदर बनता है। ठीक है, और ये जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं बैक्टीरिया की, तो बेटा बैक्टीरिया के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो इसमें एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन हो जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी, और वो एक मीजोसोम्स बन जाता है। वो मीजोसोम्स जो होता है वो काम करता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। और रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो मीजोसोम्स के अंदर होता है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। ठीक है, इस टाइप से। तो बेटा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय एक ये मीजोसोम्स होता है जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो अगर ये नीट में एक बार आया हुआ है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा पार्ट्स करता है उसका, तो बेटा ये इसकी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया जो है, और ये इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इनर साइड में फोल्ड हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, इसको मीजोसोम्स बोलते हैं। और ये जो मीजोसोम्स होता है ये रेस्पिरेशन करता है इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेस्पिरेशन जो होता है उसके डिफरेंट टाइप के स्टेप्स, कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है, अगर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है वो किस टाइप से होगा, और वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो किस टाइप से होगा। ठीक है, इसके अंदर होता है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमंस की जो मसल्स होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, और जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है ये नॉर्मल कोई भी सेल है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर होता है। जो फॉस्फोराइलेशन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, ठीक है, वो बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के स्टेप्स थे कि रेस्पिरेशन किस किस कंडीशन में क्या बनाता है और क्या होता है वो। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्लांट होते हैं
वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड टाइप का जो स्टेप्स बताया था, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये प्लांट के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, ठीक है। तो हम लेते हैं कि रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन जो ऑक्सीजन होती है जो प्लांट के अंदर जाती है, वो प्लांट कहां से लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि रेस्पिरेशन के अंदर मेनली चीज पढ़ रहे हैं हम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और इसके अंदर सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन होती है उसको प्लांट कहां से लेता है, ठीक है। तो बेटा जो प्लांट होता है उसके पास 3 मेन साइट्स होती है जहां से वो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। तो एक क्या होती है, रूट होती है उसके पास, दूसरा क्या होता है, स्टेम होता है, और जो तीसरा होता है वो होता है लीव्स, ठीक है। अब प्लांट जो होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो रूट होती है इस टाइप से, ठीक है। ये सेकेंडरी रूट हो गई, ये इसकी प्राइमरी रूट है, ये इसकी सेकेंडरी रूट है, और सेकेंडरी रूट्स पे क्या होते हैं, रूट एयर होते हैं। अभी जो रूट एयर होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अभी बेटा जो रूट हेयर होते हैं, ये रूट हेयर क्या करते हैं, जो सोयल होती है उस सोयल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो क्या होती है कि जो सोयल होती है उसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की वो सोयल के अंदर ज्यादा है प्लांट के कंपैरिजन में। तो बेटा ये डिफ्यूज कर जाती है सोयल से और किसके अंदर, रूट के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है, रूट्स के अंदर हो गया। नेक्स्ट बेटा स्टेम। तो भाई ये स्टेम है और इस स्टेम पे परमानेंट बिल्कुल बारीक बारीक पोर होते हैं जिसको आप लेंटिसेल्स बोलते हो। ये लेंटिसेल्स पोर होती है और इसके थ्रू जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो लीव्स के बारे में बात करते हैं तो लीव्स जो होती है उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, आपको पता है, इसकी एनाटॉमी आप पढ़ चुके हो, स्टोमेटा की एनाटॉमी, क्लोजिंग और ओपनिंग की। अभी तो स्टोमेटा होते हैं, इन स्टोमेटा के अंदर जो एयर होती है, ठीक है, वो एंटर करती है प्लांट्स के अंदर। तो जो ऑक्सीजन है वो बाहर से, एनवायरनमेंट से और प्लांट के अंदर एंटर करती है। अब बेटा यहां पे एक बात बताते हैं कि सब ये बोलते हैं कि CO2 जो होती है वो प्लांट लेता है और ऑक्सीजन जो होती है उसको रिलीज कर देता है, ठीक है। ये होती है डे टाइम के अंदर, जब जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट को CO2 चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस ड्यूरेशन ये फूड प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। फूड तो उसकी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाती है लीव्स के अंदर, ठीक है, लीव्स के अंदर बनती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो साइट्स होती है वहां पे जाके स्टोर हो जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, नाइट टाइम जो प्लांट होता है ये बेटा रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो जब भी ये रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो नाइट टाइम नहीं होता, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो नाइट टाइम नहीं होता। तो जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है, डे टाइम में भी रेस्पिरेशन करता है, ये नाइट टाइम में रेस्पिरेशन करता है। तो जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है उसी ड्यूरेशन इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो डे टाइम में तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे जो ऑक्सीजन मिलती है उसको यूज कर लेता है, और जो एक्सेस में होती है उसको बाहर कर देता है, एलिमिनेट। लेकिन जब नाइट टाइम होता है तो उसी ड्यूरेशन जो ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है। तो ये क्या लेगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा
ठीक है, उसको यूज करेगा, ठीक है, एनर्जी के लिए बनाने के लिए, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसको क्या कर देगा, ये बाहर कर देगा। तो जो रेस्पिरेशन इन प्लांट होता है वो भी सेम ही ऐसे होता है जो हमने थर्ड स्टेप पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तो वो जो प्रोसेस होता है वो इस प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि प्लांट जो होता है वो जब रेस्पिरेशन करता है तो बेटा ऑक्सीजन मिलेगा वो, ठीक है। तो डे टाइम में तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उस स्टेज में जो ऑक्सीजन बनती है उसको यूज कर लेता है ये, लेकिन नाइट टाइम के अंदर एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में नहीं होता, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।